गाइस, हम अपना क्लास 11th का चैप्टर सेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक इसके कवर किए हुए हैं, जैसे कि सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे के कुछ टॉपिक इसमें कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलिए। तो ये सब तो आपने देखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ था। ये हमने बताया था सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप सबने देखा हुआ है। राइट, फिर हमने कुछ नोटेशन पढ़ी हुई थी सेट में। ठीक है, कि नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमने रिपीट किया था। ठीक है, मेथड पढ़े थे हमने। एक रोस्टर फॉर्म होती थी, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म थी आपके पास। नेक्स्ट क्या था आपके पास, आपने कुछ नोट पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है तो आप ऐसे लिखते हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है। उसके बाद आपने कार्डिनलिटी पढ़ा था। कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनलिटी है। राइट, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आपने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी सेट में। राइट, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको इसका दिया था। फिर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यानी कि आपको लोअर लिमिट तो पता ही है, इसकी अपर लिमिट भी पता है। सपोज से मैं बोलूँ आपको कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के सेट में आप लिखोगे n। 10 नेचुरल नंबर क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये कैसा है, फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि आपको लोअर लिमिट के साथ साथ अपर लिमिट भी पता है, कि आपको जाना कहाँ तक है ये पता है। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, जैसे मैं बोल दूँ नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, तो आपको ये तो पता है कि 1 से जाना है, लेकिन 1 से कहाँ तक जाना है ये आपको नहीं पता है। राइट, तो ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट। तो ये आपने पढ़ा था, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। आई होप आपको याद होगा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सपोज से एक सेट है आपके पास ए, इसमें है 1 2 3। ठीक है, एक सेट है बी, इसमें है ए बी सी। तो ये दोनों सेट कैसे है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी को कैसे लिखते हैं, एन ऑफ ए। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है, सेट बी की 3, 1 2 3। इसकी भी कार्डिनलिटी है आपके पास 3। तो ये कैसे है आपके पास, इक्विवेलेंट सेट है। राइट, नेक्स्ट आपने क्या देखा था, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, जिनकी कार्डिनलिटी भी सेम होती है और एलिमेंट भी सेम होते हैं। राइट, जैसे मैं ये बोल दूँ एक सेट है आपके पास सी, और सी में है आपके पास 1 2 3। ठीक है, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, ये ए और सी इक्वल सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम है। राइट, फिर हमने बोला था कि आपके पास जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि कार्डिनलिटी इनकी सेम है। राइट, और इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होती। राइट, ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आपने वीडियो में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, ये एम्प्टी सेट मैंने बताया आपको, सिंगलटन एक एलिमेंट, फाइनाइट सेट जिसके अपर लिमिट पता हो, इनफाइनाइट सेट जिसके अपर लिमिट नहीं पता हो, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। राइट, नेक्स्ट था आपके पास, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। क्लियर है, आज क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, इनमें से कौन सा सेट है। तो आप कैसे बताएंगे इनमें से कौन सा सेट है। सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जिसमें आंसर में वेरिएशन ना हो वो सेट होता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपने, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक। वीक में जितने भी डेज होते हैं उनका कलेक्शन आपको बताना है। राइट, तो वो कलेक्शन हम कैसे बताएंगे, भाई आपको पता है कि सपोज से आपके पास डेज का एक सेट है x, तो डेज क्या क्या आएंगे इसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये तो पता है ना आपको, लोअर लिमिट भी पता है, अपर लिमिट भी पता है। ठीक है, फाइनाइट तो है ही,
इसके साथ साथ ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि सबके आंसर सेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबको पता है, राइट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है, तो ये तो सेट है, क्लियर। नेक्स्ट दिया है अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसने बोला है बेस्ट, अब सबके अकॉर्डिंग बेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा बेस्ट प्लेयर अलग है, आप लोगों का बेस्ट प्लेयर अलग, आप किसी और को बेस्ट मानते हो, ठीक है। तो यहाँ आंसर में क्या है, वेरिएशन है, ठीक है, तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग रिच पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ भी आंसर में वेरिएशन है, तो ये भी सेट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या करेगा, वेरी करेगा, तो ये भी सेट नहीं है, क्लियर। तो सेट क्या हुआ आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसने बोला है लेट यू एक्स सच दैट, एक्स एक ऐसा नंबर है, इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, एंड -4 से 4 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये u में क्या आ जाएगा आपके पास, u में कितना आ गया आपके पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये u में आ गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट नहीं बताया क्या होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोचे बाद में करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल सेट बताऊंगी, उसके बाद इसको करते हैं, राइट। या फिर अभी आप समझिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है जो इसने दिया है, ठीक है, एक सेट ए है जो इसी सेट में से बना है, राइट, क्लियर है। इस U में से एक सेट A बना है, और वो A क्या लिखा है आपके पास, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जो 0 लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 0 कहाँ तक जाना है हमें, 3 तक, 0, 1, 2, 3, क्लियर है। इज इक्वल टू का मतलब है कि हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, 3 या 3 से छोटा है, क्लियर। बी सेट क्या है हमारे पास, बी x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जो कहाँ से कहाँ तक है, -3 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो -3 से बड़ा और 1 से छोटा क्या आएगा आपके पास, -2, -1, 0 और 1 नहीं आएगा इसमें, क्लियर है। तो ये हमने सेट बना दिए। ये कैसी फॉर्म थी आपकी, ये जो आपको दिया था ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इनको, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं, तो यही दिया इसने, राइट ए एंड बी इन रोस्टर फॉर्म, तो ए और बी रोस्टर फॉर्म में हो गए, ठीक है, डन। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, इसने बोला -4, x क्या है, ग्रेटर है किससे, -4 से, तो -4 से ग्रेटर नंबर ये होंगे, एंड 4 से लेस देन है, तो 4 से लेस देन नंबर ये होंगे, क्लियर है। यहाँ पे इज इक्वल टू दिया है, तो इज इक्वल टू दिया है तो ये नंबर भी आएगा और 0 भी आएगा क्योंकि इस पे भी इक्वल दिया है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हमें अपर लिमिट पता हो, ठीक है। तो देखते हैं किसमें अपर लिमिट पता है। इसने क्या बोला है, x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 1, x एक इंटीजर है जो क्या है, लेस देन 1 है, ओके। तो लेस देन 1 तो ये बहुत सारे इंटीजर होते हैं, सपोज से ये इंटीजर है आपके पास -3, -2, -1, 0, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर लेस देन 1 है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डन है। आपको ये नहीं पता है कि ये इंटीजर कहाँ पे जाके रुकेगा, इसलिए ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, x सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 7। अब 7 से तो बहुत सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, राइट। x एक ऐसा इंटीजर है जो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल तो आपका -14 भी होता है, +14 भी होता है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो ये सेट कैसा है आपका, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन
इससे छोटा है, ठीक है। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर आपको पता है, सपोज से सेट है x, इसका प्राइम नंबर कहाँ से चलते हैं आपके पास, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर आपके पास 2 होता है, तो 2 से चलते हैं। अब इसने कहा कि इससे छोटा है, तो यानी कि इससे बड़े, इससे छोटे नंबर आएंगे, ये नहीं आएगा, इससे छोटे नंबर आएंगे। तो इससे छोटे नंबर कुछ तो लास्ट नंबर होगा ना इससे छोटा, राइट। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे आपको अपर लिमिट पता चल जाएगी। डन है भाई, इससे छोटे तो फाइनाइट ही आएंगे ना कुछ नंबर, ठीक है। तो इसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि आपको लेस देन बोल दिया, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटे चलेंगे। आपको ये पता है 2 से चलना है और इससे छोटे नंबर तक लेना है हमें, ठीक है। तो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक सेट आपको लिखना है जिसमें x कैसा है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x की वैल्यू कैसी है, प्लस की है, ठीक है। एंड x जो है आपका x स्क्वायर लेस देन 40 है, x स्क्वायर लेस देन 40 है इन द रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस सेट को। सपोज से सेट का नाम क्या है आपके पास, x, सेट क्या है आपके पास x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 40 आएगा, बट जब 7 का स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 40 आएगा, राइट। भाई 7 का स्क्वायर 49, 40 से ग्रेटर हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से आए जिसपे लेस देन 40 है, एक तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसमें क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। ये क्या हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो लेस देन क्या है 6 है, यानी कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे नंबर क्या क्या हुए आपके पास जो कि इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है, डन। एंड x की कंडीशन दी है कि 3 टू द पावर x माइनस 1 इज एन इवन नंबर, यानी कि जब आप करोगे ना बेटा, आप 3 टू द पावर x माइनस 1 रखोगे तो ये ऑलवेज क्या देगा, इवन नंबर, ठीक है, डन। अब इनमें से देखना है कि किस किस नंबर पे लेस देन 6 पे ये इवन नंबर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रखा 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये कितना आ गया 2, और 2 भी कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर। नेक्स्ट रखोगे 2, ठीक है, तो 2 रखा आपने, कितना आ गया आपके पास 9 माइनस 1, ये कितना आ गया आपके पास 8, ये भी कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर। नेक्स्ट 3 की पावर 3 माइनस 1 आप रखोगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 1 26, ये भी कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर, ठीक है। सेम वैसे चलते जाएंगे और 3 की पावर 5 माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 243 माइनस 1, तो कितना आया 242, ये भी कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे आपके पास, द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 है, ठीक है, और 3 टू द पावर x माइनस 1 कैसा नंबर दे रहा है आपको, इवन नंबर दे रहा है। तो कितने नंबर आएंगे इसमें, ए ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 5। भाई ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 दिया है और यहाँ क्या बोला है आपको, लेस देन 6 नंबर चाहिए, यहाँ पे भी 6 दिया है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, 3 भी ओके, 5 भी ओके, बट 2 पे भी तो है ये इवन नंबर और 4 पे भी इवन दे रहा है, ठीक है। भाई 3 की पावर 4 आप करोगे ना तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 1, ठीक है। तो 81 माइनस 1 कितना आ गया 80, 80 भी कैसा नंबर है, इवन, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डन। नेक्स्ट दिया है आपको एक सेट है ए जिसमें क्या है 0 7 26 63,
इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इस सेट की इनमें से सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, क्लियर है, ठीक है, इस सेट की इनमें से सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखना है। ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है आपको, x सच दैट x इज इक्वल, x कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और x इज इक्वल टू ये लिखा है बेटा n क्यूब माइनस 1, ठीक है, एंड n लेस देन इज इक्वल टू 7, फर्स्ट में ये दिया है आपको, तो रख के देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर है तो 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 रखेंगे। हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, 0 इस सेट में है। नेक्स्ट n को क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7, तो 7 इस सेट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रखेंगे, 3, नेचुरल नंबर कितना रखेंगे, 3, सॉरी ठीक है। नेक्स्ट कितना रखेंगे, 3, तो n को रखेंगे हम 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस 1 कितना आ गया, 26, 26 इस सेट में है। नेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 की पावर 3 माइनस 1, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो कितना आएगा, 64 माइनस 1 कितना आ गया, 63, यानी कि 0, 7, 26 एंड 63 तीनों इसमें है, ठीक है। बट ये जो कंडीशन उसने दी है कि जो x है ना वो 7 भी हो सकता है, यहाँ तो 4 पे ही कंप्लीट हो गया है एलिमेंट, तो 7 तो आया ही नहीं यहाँ पे, है ना भाई। अभी तो हमने 4 रखा है, फिर हम 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, बट सेट के जो एलिमेंट है ना हमारे 0, 7, 26, 63, ठीक है, वो तो n को 4 रखने पे ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो n है ना वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है आपका। अब देखो n लेस देन इज इक्वल टू 4, भाई ये तो होगा नहीं क्योंकि इस पे ये एलिमेंट आएंगे नहीं, ठीक है भाई। यहाँ 2 रखोगे, 2 2 जब 4 माइनस 1 3 आता है, 3 इसमें है नहीं, तो ये वाला कैंसिल, n स्क्वायर वाला आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे है तो आप ना इसको बेटा यहाँ पे इस ऑप्शन को चेंज कर दो, यहाँ पे लिखो क्यूब, ठीक है, राइट। इसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, है ना, आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन होगा n क्यूब माइनस 1 एंड n लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, n क्यूब माइनस 1 एंड n लेस देन इज इक्वल टू 4, ओके डन, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इनमें से किस में एलिमेंट नहीं है। पहला क्या दिया है, द सेट नॉट अ नल सेट, नल सेट नहीं है वो बताना है, ठीक है। अ सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अभी कह रहा है कि ओड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिविजिबल है, तो ओड नेचुरल नंबर तो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं, है ना। जैसे हम 3 बोलेंगे, 3 ओड नेचुरल नंबर है, ये 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये तो नल सेट है, ठीक है, ये तो नल सेट है, हो गया आपका। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर का सेट तो ओनली 2 आएगा, तो ये कैसा सेट हो गया आपका, सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो एंड 6 से बड़ा हो, ऐसा ही है ना, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, सॉरी 5 से बड़ा और 6 से छोटा, ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास, है तो नल सेट हो गया, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक पॉइंट है y जो कॉमन है, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 2 लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कॉमन पॉइंट की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ आपके पास, नल सेट, क्लियर। अब आंसर क्या देना था, नॉट नल सेट, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, क्लियर। बाकी सब क्या है आपके नल सेट,
डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, कंसीडर द सेट, एक सेट है ए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 0, ठीक है, 0 का मतलब ये कैसा सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 0, तो ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, बी, बी में क्या दिया है कि x ना 15 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नल सेट हो गया आपके पास, ठीक है, या फिर ये कैसा हो गया, 5 हो गया, डन, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सी देखते हैं, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या दिया है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना निकला यहाँ पे 5, तो इस सेट में कितना एलिमेंट हो गया 5, डन। नेक्स्ट देखते हैं डी, डी सेट क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास 25। अब x को आप यहाँ -5 रखो या 5 रखो, दोनों पे कितना देगा ये 25, तो यहाँ पे एलिमेंट कितना आ गया -5 और 5, डन डन। नेक्स्ट ई सेट दिया है इसने, ठीक है, ई में क्या दिया है इसने, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव, यानी कि प्लस का रूट बताना है आपको, ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इक्वेशन क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये बेटा स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 5 3 जा 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि इक्वेशन है ये, राइट, तो यहाँ से कितना बना आपके पास x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू कितनी आई -3। आपको तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्यों, क्योंकि इसने पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बोला है आपको, राइट, तो d में वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, डन। अभी तक तो जो इसने सेट दिए थे उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उसने पूछा क्या है, मैं चूज द पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब है जिसमें क्या होते हैं, कार्डिनैलिटी भी सेम होती है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं किस में है, इसमें 5 है सी वाले में, ठीक है, सी वाले में 5 है एंड ई वाले में 5 है, तो सी इज इक्वल टू ई, ये कैसे है, इक्वल सेट है, क्यों, क्योंकि दोनों की कार्डिनैलिटी 1 है और एलिमेंट भी सेम है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो ऑप्शन कहाँ है, सी और ई, सी और ई, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है, डन, एनी डाउट, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका सबसेट, ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारा सबसेट क्या होता है, राइट। चलिए, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सपोज से आपके पास कोई सेट है, सेट ए ले लेते हैं, आपके पास एक सेट है ए और ए में है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट आपके पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने एक दूसरा सेट लिखा है बी, ठीक है, और बी में मैंने एलिमेंट लिख दिए 2 3 4, राइट, ठीक है। अब देखेंगे आप कि बी का हर एक एलिमेंट किससे आया है, सेट ए से, क्योंकि इसमें कितना है 2, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, बी का हर एक एलिमेंट कहाँ से आया, सेट ए से, इसका मतलब B इज अ सबसेट, सबसेट मतलब छोटा सेट है, किसका, A का, क्लियर, सबसेट, सब मतलब छोटा, राइट, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है,
क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है। क्लियर? बी का हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, इसलिए बी क्या होगा आपका? सबसेट होगा ए का। डन। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है। अ सेट इज अ सेट ए, सॉरी अ सबसेट इज अ सेट ए, जो सबसेट होता है किसी सेट ए का, वेयर एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अनदर सेट बी। ठीक है, आसान शब्दों में समझो आप, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझो। अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड है, तब हम सेट बी को सेट ए का सबसेट बोलेंगे। डन? कोई प्रॉब्लम नहीं। और लिखते कैसे हैं सबसेट को? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सॉरी, ए तो नहीं है यहाँ, ये तो गलत किया हमने। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई सबसेट क्या है? बी। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी कंटेन ए। डन? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। डन? ओके, तो सबसेट समझ गए हम। जैसे इसमें से हम और भी बना सकते हैं। मैंने कोई एक सेट बना दिया सी, और सी में लिख दिया मैंने 1 और 2, तो सेट सी सेट ए का क्या है? सबसेट है। ठीक है, सबसेट किसी सेट में से अगर हम कुछ एलिमेंट निकाल ले और एक दूसरा सेट बना दे, तो जो दूसरा सेट हम बनाएंगे उसको बोलते हैं हम सबसेट। डन? ओके, चलिए अब जैसे और कुछ एग्जांपल्स इनके देखते हैं। सपोज से एक सेट है हमारे पास, एक सेट है ए। ठीक है, इस सेट में लिखा मैंने 1 2 ए बी एक्स वाई जेड 3 4, राइट। मैंने एक सेट लिया है बी, ठीक है, और बी में लिखा है मैंने 1 2 3 4। सी सेट लिखा मैंने 1 2 ए। डी सेट में लिखा मैंने 3 4 5, राइट। एंड ई सेट में लिखा है मैंने एक्स वाई जेड। डन? क्लियर है? अब यहाँ देखो, सेट बी के हर एक एलिमेंट किससे आए हैं? सेट ए से। क्योंकि सारे आए ये जरूरी नहीं है, बट कुछ एलिमेंट तो है। ठीक है, मेरा मतलब समझ रहे हो? मैं कहना चाह रही हूं आपको कि इसके ये सारे एलिमेंट इधर आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ एलिमेंट इधर आ सकते हैं। ठीक है, सारे भी आ सकते हैं लेकिन कुछ भी आ सकते हैं। डन? तो सेट बी के जो हर एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट यहाँ देखो 1 2 ए। 1 2 ए किससे आ रहे हैं? सेट ए से आ रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। डी देखो 3 4 5 3 4 5, अब 5 तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, ये A का सबसेट नहीं है। डन? नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। डन? E में देखो x y z, तो E के हर एक एलिमेंट किससे आए हैं? A सेट से आए हैं, तो E इज अ सबसेट ऑफ A। डन? सबसेट पता चल गया? ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं किसी भी सेट से कितने नंबर ऑफ सबसेट आपके बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक सेट दे दिया कि उससे कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। इससे भी पहले आप एक चीज देखेंगे, ठीक है, एक नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है आपके पास? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ए, मैंने एक सेट लिखा ए में लिखा मैंने 1 2 3। ठीक है, तो ये सेट अपने आप का भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि मैं कोई अगर बी सेट लिख दूं तो ये आएगा 1 2 3। ठीक है, और ए किसके इक्वल है? यहाँ बी के इक्वल सेट हमने पढ़ा है ना। तो ए अपने आप का ही सबसेट हो गया ना।
डन। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट आप देखेंगे नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो फाई है ना, ठीक है, ये सबसेट होगा एवरी सेट का, ठीक है, हर एक सेट का सबसेट फाई होगा ही होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट दिया है द नल सेट, हमने ये लिखा है ना बच्चों फाई, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है विच इज 5। डन। तो वही लिखा है द सेट, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा है 5 इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इट इज अ कंटेनिंग वन एलिमेंट 5, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि क्या है 5 है। डन, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नंबर ऑफ सबसेट पे, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे तो ये बनाने में आपको इजी होगा, ठीक है। एक तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। और दूसरा नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मीन्स 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। डन। चलो देखते हैं। अब नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 to the power n। इसका मतलब है सपोज से एक सेट है आपके पास A, इसमें है आपके पास 1 और 2, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कितना है, n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो n कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें है इसलिए हम n को कितना लिखेंगे 2। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 की पावर 2 कितना 4। इसका मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे, एक तो सबसे पहला स्टेटमेंट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसे पहला तो यही बनेगा। दूसरा 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा बनेगा 5, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, ये सिंगल वन, ठीक है, एक सबसेट ये भी तो हुआ ना इसका, एक क्या होगा 2, एक सबसेट ये भी हुआ इसका, ठीक है। तो कितने सबसेट हो गए 1 2 3 4, तो यही तो आया हमारे पास 4। सपोज से आपके पास एक सेट है B और इसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, ठीक है। अब कितने एलिमेंट हुए इसके 3, ठीक है। तो 2 की पावर कितना ले लेंगे यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा 8। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 8 बनाते हैं। चलिए देखो, एक सिंगल 1 बन जाएगा, ठीक है, सिंगल 2 भी आ जाएगा, सिंगल 3 भी आ जाएगा, 1 और 2 साथ में आ जाएंगे, ठीक है, 2 और 3 साथ में आ जाएंगे, ठीक है, 1 और 3 साथ में आ जाएंगे, ठीक है। और एक क्या है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि तीनों भी आएंगे 1 2 3। और नेक्स्ट क्या था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसेट बन गया आपका, ठीक है। इतने नंबर ऑफ सबसेट आपके हो गए। डन, समझ में आया सबसेट कैसे बनाते हैं, क्लियर, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा आपके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 to the power n, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हम यहाँ पावर में लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, तो आप इसको याद रखेंगे। डन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिखते हैं पावर सेट, ठीक है। तो आपने पढ़ा है सबसेट। सबसेट क्या होता है, किसी सेट से कुछ एलिमेंट अगर हम दूसरे सेट में रख दें तो वो जो दूसरा सेट है वो सबसेट हो जाएगा पहले वाले सेट का, ठीक है, ठीक। अब अगर हम किसी सेट से, ठीक है, जितने भी हमारे सबसेट बने हैं उनको एक अलग सेट में रख दे तो वो हो जाएगा आपका पावर सेट, ठीक है। नहीं समझे, यहाँ देखो, सपोज से एक सेट है आपके पास, सेट A, इसमें है 1 और 2, राइट। इसके मैंने सबसेट बना दिया 5 1 2 और 1 2, 4 सबसेट बनेंगे। इन सबसेट को अगर मैं एक अलग सेट में रख दूं तो ये बन जाता है आपका पावर सेट, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। A क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेट क्या था हमारा A सेट के सबसेट का सेट है ये, क्लियर। A सेट के सबसेट का सेट है ये। डन।
तो यहाँ देखेंगे द पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। ठीक है, तो पावर सेट क्या है? अगर इजी लैंग्वेज में देखें हम, पावर सेट इज अ सबसेट या पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, राइट? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्लियर? ओके, डन। तो पावर सेट समझ गए, जो भी सबसेट का जो सेट होता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं और पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट सेम होता है 2 to the power n। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है, आप देख सकते हो ये सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए में कितना है आपके पास? 1 2 था आपके पास, और पी ए जब आपने बनाया तो कितना आया आपके पास? 5 आया, 1 आया, ठीक है, 2 आ गया था, ठीक है, एंड 1 और 2 आपके पास आया। ठीक है, अब ये क्या है? इस पावर सेट के एलिमेंट है, यानी कि ये पावर सेट इस सबसेट का तो सेट है, पर जब ये सेट है तो इसके अंदर जो लिखे हैं वो क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, वही तो होता है भाई, ये सेट है और इसके अंदर जो लिखे हैं वो क्या है? इसके एलिमेंट है। ऐसे ही अब ये सेट है और ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं क्या 1 बिलोंग करता है पी ऑफ ए में? ठीक है, तो 1 पी ऑफ ए में नहीं बिलोंग करता बेटा, क्या बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है पी ऑफ ए में। समझ में आया? अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा बताओ क्या 2 बिलोंग करता है पी ऑफ ए में, तो आप बोलेंगे नहीं मैम 2 बिलोंग नहीं करता। क्या करता है? ये, क्योंकि बिलोंग कौन करता है? सॉरी, बिलोंग कौन करता है? उसका एलिमेंट, और एलिमेंट ये पूरा है। डन, तो ये बिलोंग करता है। क्लियर है? डन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 2 to the power n। यहाँ कितना था? 2, तो यहाँ कितना आना है? 4। अब इसमें एलिमेंट भी कितने हैं? 4, 1 2 3 4। क्लियर? तो सबसेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। किसी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। क्लियर? ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। एक दो और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। यहाँ देखो, सपोज से बेटा एक कोई सेट है आपके पास, एक सेट है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है 1 2 एंड 3 A 4 5, राइट बेटा? ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ, मैंने यहाँ लिखा है कि 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A एंड 4,5 बिलोंग्स टू A। ठीक है, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है, तो आप क्या बताएंगे? देखो 1 बिलोंग्स टू A, 1 A से आ रहा है, ये करेक्ट है। इसने बोला 2 नॉट बिलोंग्स टू A, तो ये गलत है क्योंकि 2 तो इसमें बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसने दिया 3 बिलोंग्स टू A, अब इसका एलिमेंट 3 नहीं है, क्या है? कर्ली ब्रैकेट में 3 है, तो ये गलत है। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू A, 4 A में बिलोंग नहीं करता है, ये कर्ली ब्रैकेट में 4,5 A में बिलोंग करता है, तो ये इसमें गलत हो गया। ठीक है, ये भी इसका गलत हो गया। ठीक है, A बिलोंग्स टू A में बिलोंग करता है, तो ये करेक्ट है। 4,5 ये इसमें बिलोंग करता है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। राइट? तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यही यूनिवर्सल सेट है जो हमारे अभी क्वेश्चंस में आया था। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट एक सबसे, यूनिवर्स जिसको बोलते हैं ना, यूनिवर्स, ठीक है, उससे बड़ा कुछ नहीं है ना यूनिवर्स, अगर हमने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी है यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
सपोज से मैंने एक सेट बना दिया, यहाँ पे एक सेट बना दिया, ठीक है, इसमें लिखा 1 2 3, ठीक है 3। एक सेट बी बना दिया मैंने, 1 से लेकर मैंने इसमें रख दिए सपोज से 100 तक के नंबर, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है, तो बेटा इसका यूनिवर्सल सेट मतलब इससे बड़ा वो सेट जिसमें ये भी नंबर आते हो। तो ऐसा तो हमारा इंटीजर भी है ना, तो इसका यूनिवर्सल सेट इंटीजर हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स भी वो है ये। इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो सकता है और इनका यूनिवर्सल सेट होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हमने बोला कि हो सकता है, यूनिवर्सल क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में कंडीशन देगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझिए कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ये एलिमेंट भी आ जाए और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं उसमें। क्लियर, डन। चलिए जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने एक सेट लिखा u और u में लिख दिया मैंने कितना, यहाँ पे लिखा -3 -2 -1 0 1 से लेकर मैंने 200 तक के एलिमेंट इसमें लिख दिया, ठीक है। तो ये जो u सेट है ये इसका यूनिवर्सल सेट है और इसका भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़े वाला सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट भी हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं उसमें। डन है बात, ओके। और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, मैंने बता ही दिया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occurs under the consideration is called a universal set and denoted by U। क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी सेट है ना, ये सारे सेट इसके अंदर हो तब हम इस सेट को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। डन, ठीक है। देखिए मैंने जैसे सेट बोला ना, अब आप सोचेंगे कि मैम सेट है इसमें 1 2 3 है और 4 है 5 है समथिंग कुछ है, और एक सेट बी है, बी में हमारा 1 2 है, ठीक है। तो मैम इसका मतलब बी के लिए ये इसका यूनिवर्सल सेट भी है, हाँ तो है, ठीक है। तो हम ए को इसका यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ये सेट कंटेन करता है, ठीक है। डन है। और बी ए का सबसेट भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो ये इसका सबसेट भी है। नेक्स्ट, ओके नाउ अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन द सेट ए सेट दिया है, इसके एलिमेंट हम इधर लिख लेते हैं। ए सेट दिया है आपको 1 3 5, राइट। एक सेट दिया है बी जिसमें दिया है 2 4 6, राइट। एक सेट दिया है आपको सी में दिया है आपको 0 2 4 6 8, राइट। और विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, इन सेट का इनमें से कौन सा हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो कौन सा सेट होगा आप बताओ मुझे, जिसमें ये सारे एलिमेंट भी हो और इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसमें हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ देखो इसमें एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर 8, 0 से लेकर 8 तक गए हैं। देखो 0 है, लास्ट 8 है और बाकी सारे नंबर्स इसमें कवर हो गए हैं, राइट। तो 0 और यहाँ 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं यूनिवर्सल, ठीक है। इसमें 0 नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब तो जो मैम बचा वही होगा यूनिवर्सल सेट। कैसे, क्योंकि 0 से लेकर 8 तक के भी नंबर है और एक्स्ट्रा भी नंबर हो सकते हैं, आपने बोला है। क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ आपके पास, सी। डन, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, देखो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। अगर मैं ये लाइन को इरेज कर दूं, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं इरेज कर दूं तो जितने भी आपके सबसेट बंदे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट, राइट।
क्लियर है? यानी कि अगर आप देखेंगे तो सपोज से आपका है एक सेट है ए में आपका 1 और 2 है, ठीक है, और मैंने इसके सबसेट बना दिए 5 1 2 है ना, और एक क्या बनेगा, ये अपने आप का ही सबसेट होगा, राइट। अगर मैं इस वाले एलिमेंट को छोड़ दूं, किसको बेटा, इसको, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी के एलिमेंट का अगर मैं सेट बना दूं तो ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट को छोड़ दूं, यानी कि ये एलिमेंट कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, ये सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप का ही सबसेट है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से और बाकी सबसेट का एक सेट बनाऊं तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट। क्लियर? ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट थे आपके पास 2 to the power n, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 2 to the power n माइनस 1, यानी कि ये एक जो है ना इसको हम निकाल देंगे। क्लियर है? इस एक को हम निकाल देंगे। तो वही है, देखो प्रॉपर सबसेट, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इज इक्वल टू b, नॉट इक्वल हो गई क्योंकि है नहीं हमारे पास, then a is called a proper subset of b and we write as a is a subset of, sorry, a is a proper subset of b, ठीक है, a is a proper subset of b। क्लियर है? ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट समझ में आया? कुछ नहीं है बेटा, इस सेट का जो वो स्टेटमेंट है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उस वाले को आपको रिमूव कर देना है और बाकी के जो एलिमेंट है उसको अगर हम एक सेट में रख देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्लियर? और नंबर ऑफ सबसेट कितने थे 2 to the power n, अगर एक सबसेट हमने रिमूव कर दिया है तो कितने आ गए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपके पास 2 to the power n माइनस 1। डन? क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए आपके पास 2 to the power n माइनस 1। डन? इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये इसी का, इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज 63, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं 2 to the power n माइनस 1। ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना दिया है उसने आपको 63। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, यानी कि n आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, 2 to the power n इज इक्वल टू 63 प्लस 1, 2 to the power n इज इक्वल टू 64। तो 2 to the power n, 2 की पावर कितनी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 6, तो n कितना आ गया आपके पास 6, राइट। तो नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए आपके पास 6। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें हम ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट पता चल गया, जिसमें एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो वाला स्टेटमेंट डिलीट करना है और बाकी सबसेट को अगर आप एक सेट में रख देंगे तो वो जो सेट बनेगा वो क्या होगा आपके पास प्रॉपर सबसेट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब अगर आपने प्रॉपर सबसेट समझ लिया तो इम्प्रॉपर सबसेट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब है कि जैसे ये एक सेट बनाया ना बेटा आपने 1 2 का, अभी जो हम कर रहे थे 5 1 2 1 2, ठीक है, ठीक। अब वो जो स्टेटमेंट आपने डिलीट किया था ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये जो आपने क्रॉस किया था इम्प्रॉपर सबसेट में, ये वाला छोड़कर बाकी जो बचा वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यानी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये वाला स्टेटमेंट किस में आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट इसको
ये वाला जो है बेटा, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में कितना एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट आएगा। जो उधर छोड़ा था ना एलिमेंट आपने, वो इधर इम्प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इम्प्रॉपर सबसेट ओनली वन होता है, क्योंकि हम उधर एक ही एलिमेंट छोड़ते हैं और उसी को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उसमें? एक ही होते हैं, वन। A subset that contain every element of the original set making to equal to the original set A is equal to B। ठीक है, आप इसी से समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा है था, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू वन। इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है आपके पास? एक ही होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट क्या होते हैं? मान लो ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है और बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? कंपेरेबल सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है इसने? टू सेट A and B are comparable if A is a subset of B and B is a subset of A, तब हम बोलेंगे कंपेरेबल सेट। ठीक है, नॉन कंपेरेबल सेट क्या होते हैं? टू सेट A and B इफ नीदर, ना तो A B का सबसेट हो और ना ही B A का सबसेट हो, तब हम बोलेंगे नॉन कंपेरेबल सेट। ठीक है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो हम कंपेरेबल सेट बोलेंगे, और अगर ना A B का सबसेट है और ना B A का सबसेट है तो ये नॉन कंपेरेबल सेट होंगी, राइट। नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट आप याद रखिएगा बेटा, है ना, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है आपका डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है बेटा? जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लाइक जैसे आपके पास एक सेट हो गया A, इसमें हो गया आपके पास 1 2 3 कैसा बना दिए? 3 1 2 3। ठीक है, एक सेट B हो गया जिसमें हो गया आपका 4 5 6 या 7। ठीक है, अब ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है यानी कि इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं है कोई भी। ठीक है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये सेट बिल्कुल ही अलग है, डिसजॉइंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये डिसजॉइंट सेट होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, सारे एलिमेंट अलग अलग हो। डन है? ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है, ये सब हम बात करने वाले हैं। आप इसको देखिए कि टू सेट A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। अगर वो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रखते हैं तो इसका मतलब वो सेट क्या है? बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डन है? तो डिसजॉइंट समझ में आ गया, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, डिसजॉइंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ गया आपके पास बेटा। इससे पहले हम कुछ इंटरसेक्शन, यूनियन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप तब तक इसी को रिवाइज करिए, है ना। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से अपलोड कर दें हम। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़। ठीक है, ओके। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियोस देखें और आप कुछ भी ना सीखें इससे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं 12th के कुछ चैप्टर्स, 11th के, 9th के या 10th के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपके वो चैप्टर ज़रूर कराऊंगी।
ठीक है। इस चैप्टर्स के भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस वगैरह में भी आए हुए हमारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारी थ्योरी चल रही है, थ्योरी के साथ साथ कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं जिससे हमें थ्योरी रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी चैप्टर्स चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।